अमेरिका के नेवादा के रेगिस्तान में एक जगह है जहां बहुत रहस्य और कौतूहल है। इसे एरिया 51 कहते हैं। मीलों तक फैले बंजर जमीन से घिरा हुआ एरिया 51 बहुत ही सुरक्षित है। यह गोपनीयता में डूबा हुआ है। दशकों से लोग फुसफुसाते रहे हैं कि वहां क्या छिपा हो सकता है। क्या यह आधुनिक तकनीक का अड्डा है या यह कुछ और असाधारण हो सकता है? ऐसा लगता है कि इसका जवाब कहीं न कहीं कांटेदार तारों वाली बाढ़ और सरकार की चौकस निगाहों से परे है। एरिया 51 ने पीढ़ियों से हमारी कल्पनाओं को मोह लिया है। यह एक ऐसी जगह है जहां सच्चाई और कल्पना धुंधली हो जाती है। यूएफओ देखे जाने और एलियन मुठभेड़ों की कहानियां इस दूरस्थ स्थान के इर्द गिर्द घूमती रही हैं। कुछ लोग इन कहानियों को केवल कल्पना मानकर खारिज कर देते हैं। दूसरों का मानना है कि उनमें कुछ सच्चाई है। आप जो भी मानना चाहें, एक बात तो तय है, एरिया 51 पृथ्वी पर सबसे आकर्षक और रहस्यमय स्थानों में से एक है। एरिया 51 नाम ही आश्चर्य और संदेह की भावना पैदा करता है। यह बताता है कि इसकी सीमाओं के भीतर कुछ अजीब और अस्पष्टीकृत हो रहा है। बेस के आसपास सरकार की लंबे समय से चली आ रही गोपनीयता ने केवल अटकलों को हवा दी है। इसने कई लोगों को यह मानने पर मजबूर कर दिया है कि वे कुछ बड़ा छिपा रहे हैं। लेकिन आखिर वे किस बात को छुपाना चाह रहे हैं? सच्चाई, जैसा कि वे कहते हैं, वहीं कहीं है। आगे के भागों में हम एरिया 51 के इतिहास में उतरेंगे। हम सबूतों की जांच करेंगे और इस रहस्यमय जगह के साथ स्थायी आकर्षण का पता लगाएंगे। नेवादा रेगिस्तान के केंद्र में हमारे साथ यात्रा करें। एरिया 51 के रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार हो जाइए। एरिया 51 आपका औसत सैन्य अड्डा नहीं है। यह एक ऐसा स्थान है जो रहस्यों और अज्ञात तथ्यों से भरा हुआ है। यह गोपनीयता के एक ऐसे स्तर में डूबा हुआ है जो लगभग अद्वितीय है। यहाँ की सुरक्षा इतनी कड़ी है कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। नेवादा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज के एक सुदूर इलाके में स्थित यह भारी सुरक्षा वाला है और आम जनता के लिए वर्जित है। यहाँ तक कि इसके आसपास के इलाके भी प्रतिबंधित हैं। इसके ऊपर के हवाई क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया है। कोई भी विमान यहाँ से गुजर नहीं सकता। घुसपैठियों से त्वरित और गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। यहाँ की सुरक्षा इतनी कड़ी है कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन इस विशेष आधार के बारे में ऐसा क्या है जो इस तरह के चरम उपायों की गारंटी देता है? यह सवाल हर किसी के मन में उठता है। इसका उत्तर एरिया 51 के अनूठे इतिहास और उद्देश्य में निहित है। 1950 के दशक में स्थापित, इसका उपयोग मूल रूप से CIA और अमेरिकी वायुसेना द्वारा शीर्ष गुप्त विमान विकसित करने और उनका परीक्षण करने के लिए किया गया था। शीत युद्ध के दौरान बेस ने U-2 जैसे जासूसी विमानों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये विमान ऊंचाई पर उड़ान भरने और दुश्मन के रडार से बचने के लिए डिजाइन किया गया था। इसने SR-71 ब्लैकबर्ड जैसे टोही विमान को विकसित करने में भी मदद की। ये विमान भी ऊंचाई पर उड़ान भरने और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए डिजाइन किया गया था। इन विमानों को ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया था। यह उन्हें दुश्मन के रडार से बचने और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में मदद करता था। रोसवेल हादसे का जिक्र किए बिना एरिया 51 की कोई चर्चा पूरी नहीं होगी। यह घटना एक रहस्य और विवाद का प्रतीक बन गई है। 1947 में हुई यह घटना यकीनन इतिहास का सबसे प्रसिद्ध कथित यूएफओ क्रैश है। इसने दुनिया भर में यूएफओ और एलियंस के प्रति लोगों की जिज्ञासा को बढ़ा दिया। यह एरिया 51 की किंवदंती से जुड़ा हुआ है, जो आज भी रहस्य और साजिश के सिद्धांतों का केंद्र बना हुआ है। घटना जुलाई 1947 की शुरुआत में शुरू हुई, जब एक अज्ञात वस्तु आसमान से गिरी। मैक ब्रेजल नामक एक रैंचर ने न्यू मैक्सिको के रोसवेल के पास अपनी संपत्ति में बिखरे हुए अजीबोगरीब मलबे को खोजा। यह मलबा किसी भी सामान्य वस्तु से अलग था। मलबा ऐसा था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह किसी अज्ञात धातु से बना हुआ प्रतीत हो रहा था। यह हल्का, धात्विक था और अविनाशी लग रहा था। इसके गुणों ने ब्रेजल को हैरान कर दिया। उत्सुक और चिंतित, ब्रेजल ने अपनी खोज की सूचना स्थानीय शेरिफ को दी। शेरिफ ने तुरंत इस मामले को गंभीरता से लिया। पास के रोसवेल आर्मी एयरफील्ड में यह खबर तेजी से फैली, जहां अधिकारियों ने तुरंत दिलचस्पी ली। उन्होंने तुरंत जांच शुरू की। सेना ने शुरुआत में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि उन्होंने एक उड़ने वाली डिस्क बरामद की है। यह बयान मीडिया में सनसनी बन गया। इससे मीडिया में हड़कंप मच गया। हर कोई इस रहस्यमय घटना के बारे में जानना चाहता था। हालांकि सेना ने जल्दी से अपने बयान को वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि यह एक गलतफहमी थी।
उन्होंने दावा किया कि मलबा महज मौसम के गुब्बारे का था। यह स्पष्टीकरण कई लोगों को संतुष्ट नहीं कर सका। कथा में इस अचानक बदलाव ने केवल जनता के संदेह को हवा दी। लोग सोचने लगे कि क्या सेना कुछ छुपा रही है। रोसवेल हादसे को स्पष्ट करने के सरकार के प्रयासों के बावजूद कई लोगों ने आधिकारिक कहानी को मानने से इनकार कर दिया। वे मानते थे कि सच्चाई कुछ और है। उनका तर्क था कि मलबा अलौकिक मूल का था। यह विचार तेजी से लोकप्रिय हो गया। उन्होंने सरकार पर सच्चाई को छुपाने का आरोप लगाया। यह आरोप आज भी जारी है। रोसवेल हादसा यूएफओ के प्रति उत्साही और साजिश सिद्धांतकारों के लिए एक केंद्र बिंदु बन गया। यह घटना उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई। इसने एलियन से जुड़ी हर चीज के लिए पॉपुलर कल्चर में एरिया 51 के स्थान को मजबूत करने में मदद की। एरिया 51 अब एक पॉप कल्चर आइकन बन चुका है। हालांकि रोसवेल की घटना एरिया 51 से 100 मील से अधिक दूर हुई। अफवाहें बनी हुई हैं कि मलबे और शायद एलियन शवों को भी विश्लेषण के लिए बेस पर ले जाया गया था। ये अफवाहें आज भी जीवित हैं। सरकार ने इन दावों का लगातार खंडन किया है। उन्होंने हमेशा कहा है कि रोसवेल में कुछ भी असामान्य नहीं हुआ था, लेकिन रोसवेल की कहानी कल्पनाओं को मोहती रहती है। यह लोगों की कल्पना को उड़ान देती है। यह इस बारे में टेंटलाइजिंग प्रश्न उठाता है कि एरिया 51 की गहराई में क्या छिपा हो सकता है। क्या वहां वास्तव में एलियन तकनीक है? यूएफओ देखे जाने और साजिश के सिद्धांतों के इतिहास में रोसवेल हादसा एक महत्वपूर्ण घटना बनी हुई है। यह घटना यूएफओ इतिहास का एक मील का पत्थर है। अलौकिक जीवन की संभावना को हम कैसे देखते हैं, इस पर इसका स्थायी प्रभाव पड़ा है। रोसवेल ने हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया है। इन वर्षों में अनगिनत लोग एरिया 51 के पास यूएफओ देखे जाने के दावों के साथ आगे आए हैं। ये दावे अक्सर रात के समय या अंधेरे में किए जाते हैं, जब आसमान में अजीब रोशनी दिखाई देती है। ये खाते अक्सर विश्वसनीय गवाहों से आधार के आसपास के रहस्यमय और साजिश जोड़ते हैं। गवाहों में स्थानीय निवासी, पर्यटक और यहां तक कि कुछ पूर्व सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं, जबकि इनमें से कई देखे जाने को गलत पहचाने गए विमान या प्राकृतिक घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कुछ अस्पष्टीकृत रहते हैं। ये अस्पष्टीकृत घटनाएं अक्सर सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करती हैं और सबसे अधिक चर्चा का विषय बनती हैं। सबसे प्रसिद्ध खातों में से एक बॉब लेजर नाम के एक व्यक्ति का है। उनकी कहानी ने यूएफओ समुदाय में एक बड़ी हलचल मचाई है। 1980 के दशक के अंत में लेजर ने दावा किया कि उन्होंने एरिया 51 के पास स्थित S4 नामक एक शीर्ष गुप्त सुविधा में काम किया था। यह सुविधा अत्यधिक सुरक्षा के तहत थी और केवल कुछ ही लोगों को वहां जाने की अनुमति थी। लेजर के अनुसार S4 में 9 पकड़े गए एलियन अंतरिक्ष यान रखे गए थे। उन्होंने कहा कि ये यान विभिन्न आकार और डिजाइन के थे और उनमें से कुछ को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से देखा था। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इन शिल्पों को देखा और उनकी जांच की। उन्होंने यह भी कहा कि इन यानों की तकनीक हमारी वर्तमान समझ से परे थी। उन्होंने अपने प्रणोदन प्रणालियों और प्रौद्योगिकी का विस्तृत विवरण भी प्रदान किया। उनके अनुसार ये प्रणोदन प्रणालियां एंटी ग्रेविटी तकनीक पर आधारित थीं। लेजर के दावों को संदेह और आकर्षण के मिश्रण के साथ मिला। कुछ लोग उनके दावों को पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं, जबकि अन्य लोग उन्हें गंभीरता से लेते हैं। कुछ ने उन्हें धोखेबाज कहकर खारिज कर दिया। उनका मानना है कि लेजर ने यह सब ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाया है। दूसरों ने उनकी कहानी को सम्मोहक पाया। वे मानते हैं कि लेजर के पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो जनता के साथ साझा की जानी चाहिए। लेजर का खाता एरिया 51 के पास अजीब रोशनी और असामान्य गतिविधि के कई अन्य रिपोर्ट किए गए देखे जाने के साथ यूएफओ उत्साही के लिए एक गर्म स्थान के रूप में आधार की प्रतिष्ठा को मजबूत करने में मदद करता है। यह स्थान अब यूएफओ शोधकर्ताओं और उत्साही लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल बन गया है। इन कहानियों ने दुनिया भर के लोगों की कल्पनाओं को मोह लिया है। यूएफओ और एरिया 51 के बारे में डॉक्यूमेंट्री और किताबें बहुत लोकप्रिय हो गई हैं। उन्होंने इस विश्वास को हवा दी है कि सरकार कुछ असाधारण छिपा रही है। कई लोग मानते हैं कि सरकार के पास अलौकिक जीवन के सबूत हैं, जिन्हें वे जनता से छिपा रहे हैं, जबकि हर यूएफओ देखे जाने की प्रामाणिकता को सत्यापित करना असंभव है। इन खातों की विशाल मात्रा और स्थिरता को आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता है। ये खाते अक्सर एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं, जो उनकी विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं। कई गवाह समान विवरणों का वर्णन करते हैं, जैसे कि असंभव गति से चलने वाली चमकदार रोशनी वाली वस्तुएं या शिल्प जो भौतिकी के नियमों को धता तेलते प्रतीत होते हैं। ये विवरण अक्सर सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करते हैं। ये विवरण
एरिया 51 के आसपास सरकार की गोपनीयता के साथ अटकलों के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं। ये गोपनीयता केवल और अधिक सवाल उठाती है। उन्होंने कई लोगों को यह मानने पर मजबूर कर दिया है कि अलौकिक जीवन के बारे में सच्चाई को जनता से छिपाया जा रहा है। ये विश्वास अब भी मजबूत है और समय के साथ बढ़ता जा रहा है।